नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। बहुत सारे लोग अनुप्रति योजना की इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, लेकिन अगली वीडियो वो नहीं देखते और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो किसी स्टेप पर गलती कर बैठते हैं। उसके बाद इस योजना में एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मोस्टली कोचिंग में OTP देने से पहले आपको क्या करना होता है, क्योंकि कोचिंग वाले OTP आपसे ले लेते हैं सीधा कॉल करके। उसके बाद वो आपकी बात कुछ भी नहीं मानते हैं। तो उसके बाद अब बात करेंगे कि जिनका शॉर्ट लिस्टेड है उनको क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या है, या ये लिस्ट जो कल आई है अब कल परसों वो सही है गलत है, और उसमें कम लोग कैसे हैं जिनका शॉर्ट लिस्टेड हो गया, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, अगली लिस्ट कब आएगी। तो आप लोग जो भी वीडियो देखें अनुप्रति से रिलेटेड इस चैनल पर, आप वो लास्ट तक देखें। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। पहले भी मैंने 80-90 वीडियोज़ बनाए हैं, आप उनको भी ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि प्रोसेस सेम ही होता है और आप कोई गलती ना करें, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस टाइम, जब आप SSO में स्टेटस देखते हैं SJMS वाले ऑप्शन से, जहाँ पर फॉर्म फिल किया जाता है, जिस ऑप्शन पर आपकी SSO ID में, तो वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद इस तरह स्टेटस शो होता है, एप्लीकेशन सबमिटेड। अब इंस्टीट्यूट चेंज या कोचिंग चेंज कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। काफ़ी के में खुल रहा है, काफ़ी के में ऑप्शन नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। अगर जिलाधिकारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने मतलब शॉर्ट लिस्टेड के बाद, देखिए जब तक आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि आपका प्राइमरी रूप से नाम ले लिया गया है, और ये लिस्ट प्राइमरी लिस्ट है। फाइनल लिस्ट कब आएगी, इसका क्या मतलब है, इस पर भी बात करेंगे। तो जब इसमें क्या है, कोचिंग में नंबर आने में 10वीं या 12वीं, ठीक है, 2% ली जाती हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे कांस्टेबल है तो उसमें 10वीं योग्यता है, तो 10वीं के % के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसमें बाकी चीज़ें नहीं देखते हैं वो, और आपने जो 10वीं की मार्कशीट डाली उसके % देखते हैं, उसके बेस पे ऊपर से स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर से ही। उसमें कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है, केवल शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं टॉपर्स को। ऐसे ही जिसमें 12वीं की मार्कशीट आपसे मांगी थी जिस एग्ज़ाम में, तो उसमें 12वीं के बेस पर लिस्ट बनती है, और उसमें ऊपर से स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए हैं। शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि टॉप % वालों को उठाया गया है। उसके बाद काम होता है जिलाधिकारी का, हर ज़िले के जिलाधिकारी का, कि भाई हमने ये स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए हैं, हाई % वाले हैं, आप इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। शॉर्ट लिस्ट जो किए थे उसको अपन पहले लिस्ट प्रोविजनल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि तब तक डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं। जैसे कि आपके 18 को लिस्ट आ गई थी, उसके बाद जैसे आज बहुत सारे लोगों के अप्रूव्ड बाई DL हुए हैं, फाइनल सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट जिस आधार पर आपको सेलेक्ट किया गया, जो कैटेगरी वगैरह थी, वो डिटेल्स आपकी ज़िला में चेक हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी एग्जाम ऐसी जैसे UPSC, जिसमें 12वीं के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जब वो 12वीं के साथ सेलेक्ट करते हैं ना, तो 12वीं की % ही देखते हैं। उस टाइम आपने ग्रेजुएशन में क्या अपलोड किया, मार्कशीट वगैरह, वो उस टाइम नहीं देखते हैं जब वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, लिस्ट में नाम आने के बाद वो चीज़ चेक की जाती है, डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो 18 को लिस्ट आ गई तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। उस टाइम तक उन्होंने BSc का नहीं देखा कि आपने ग्रेजुएशन वाले में क्या चीज़ अपलोड करी है, चाहे आपने कोई और डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया हो, वो चेक होता है शॉर्ट लिस्ट के बाद। जैसे कि आज हो रहा है, जिनके नहीं हुए हैं इस वीक में हो जाएंगे। अगर उसमें आपकी एलिजिबल नहीं है, मान लो BSc आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डाल रखी है, तो वो देख के फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी। तो आपको करना क्या है, किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जाना है। देखिए, जिनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है उनको तो DL कार्यालय जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका तो नंबर ही नहीं आया, % के हिसाब से रह गए, ठीक है। जिनका शॉर्ट लिस्ट हो गया और उनको लगता है डॉक्यूमेंट में कमी है, मान लो हमने ग्रेजुएशन वाले में सही अपलोड नहीं किया था, हमें सेकेंड ईयर की मार्कशीट करनी थी अपीयरिंग के लिए, और हमने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कर दी, 12वीं की मार्कशीट कर दी, तो ज़रूर आप जिला DLO कार्यालय जाएँ, जिले के समाज कल्याण विभाग में आप जाएँ ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके। क्योंकि काफ़ी SI वगैरह या RAS UPSC, इनमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अपीयरिंग भी चलता है, ठीक है, कंप्लीट भी चलता है और अपीयरिंग भी चलता है। तो अगर आप अपीयरिंग में हो तो सेकेंड ईयर का प्रूफ आपको ले जाना पड़ता है। तो सेकेंड ईयर का प्रूफ लेके आप वहाँ पर कार्यालय जा सकते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, कोई कमी नहीं है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिलाधिकारी ऑटोमेटिक कर देता है ऑनलाइन। उसके बाद कोचिंग के पास आपका नाम फॉरवर्ड किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आने के बाद कोचिंग के पास आपका नाम फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद कोचिंग से आपको कॉल आ जाता है, ठीक है। और फाइनल सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन आप देख सकते हैं, इसमें चेंज इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, मतलब आपने जो कोचिंग सेलेक्ट की थी एक बार फिर से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग में OTP देने से पहले। अगर आपने OTP दे दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप कोचिंग से कॉल आने का वेट करें। अगर आपका इस तरह से फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आ गया है, आपका और कोई सवाल आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या अगली वीडियो का वेट कर सकते हैं, उसमें मैं और चीज़ें क्लियर कर दूँगा।